नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी माधुरी कक्षा 5वीं की पुस्तक निकालिए। आज की वीडियो में हमें आपका 11वां पाठ टीपू सुल्तान लेना है। सुल्तान यानी राजा, टीपू नाम का राजा। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आपने दूरदर्शन पर उनकी सीरियल्स वगैरह देखी ही होंगी। भारत के इतिहास में टीपू का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पिता का नाम हैदर अली था। क्या था उनके पिता का नाम? हैदर अली। सुल्तान हैदर अली बड़ा वीर, राजनीतिज्ञ तथा योग्य शासक था। देखो उनके पिताजी कैसे थे? वीर थे, राजनीतिज्ञ तथा योग्य शासक। शासक यानी राजा। उसने अपने बाहुबल से मैसूर राज्य का विस्तार किया था। अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से मैसूर राज्य का विस्तार किया था। अनुमान है कि उसके खजाने में 80 करोड़ से भी अधिक धन था। देखो 80 करोड़ से भी अधिक धन उनके राज्य के खजाने में था। उसके पास एक जहाजों का बेड़ा था, उसमें तोपें लगी हुई थी। उसकी जल सेना अपने समय की शक्तिशाली जल सेना थी। उनके पास जो जल सेना यानी कि समुद्र में जो जहाज रहते हैं उस पर कार्यरत जो सेना होती है उसे जल सेना कहते हैं। तो उनके समय की वह जल सेना शक्तिशाली जल सेना थी। इसी वीर हैदर अली का पुत्र फतेह अली टीपू था। और इसी वीर हैदर अली का पुत्र कौन था? फतेह अली टीपू, जो टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू का जन्म सन 1749 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि एक फकीर टीपू मस्तान औलिया के आशीर्वाद से हैदर अली को पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसी कारण उस बच्चे का नाम फतेह अली टीपू रखा गया। क्यों रखा गया उनका नाम टीपू? क्योंकि उनके पिता को फकीर टीपू मस्तान औलिया ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसी कारण उन्होंने अपने बच्चे का नाम फतेह अली टीपू रखा। टीपू अपने पिता के समान ही वीर, साहसी, पराक्रमी योद्धा था। उसकी गणना भारत के ही नहीं संसार के सर्वोत्कृष्ट वीरों में की जाती है। देखो टीपू अपने पिता के समान ही वीर था और इसी कारण उसकी गणना भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ वीर है उनमें उसकी गणना की जाती है। टीपू योग्य शासक था। उसके राज्य में जनता बहुत सुखी थी। टीपू के राज्य में जनता बहुत सुखी थी। टीपू को किसानों का विशेष ध्यान रहता था। उसकी आज्ञा थी कि न तो किसानों से बेगार की जाए और न लगान वसूल करने में उन पर सख्ती ली जाए। देखो किसानों के प्रति इनके मन में दया थी। किसानों को वो बेगार या लगान वसूल नहीं करना चाहते थे। उसने गांव के पंचायतों को अपने झगड़े आप ही तय करने का अधिकार दे रखा था। देखो गांव की जो पंचायत होती है, तो होने वाले जो गांव में झगड़े हैं वो झगड़े अपने आप ही आपस में निपटी जाए, ऐसा उन्होंने उनको अधिकार दिया था। टीपू का बड़े से बड़ा राज कर्मचारी भी यदि उसकी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार करता तो टीपू उसे कड़ी सजा देने में पीछे नहीं हटता। देखो जो उसके राज्य की जो प्रजा थी उस प्रजा पर अगर राज कर्मचारी भी अत्याचार करे तो उसे वह सजा देता था। वह प्रजा का हितचिंतक था। उसके राज्य में जनता सुख की सांस लेती थी। टीपू ने अपने राज्य के उद्योग धंधों को उन्नत किया और व्यापार को भी खूब बढ़ाया। उसके समय में मैसूर में रेशमी, सूती और ऊन के बढ़िया वस्त्र तैयार किए जाते थे। देखो मैसूर में रेशमी, सूती, ऊन के कपड़े तैयार किए जाते थे। लोहे के अन्य वस्तुओं के साथ तोपें और बंदूकें भी बनाई जाती थी। लोहे के जो
वस्तुएं बनाई जाती थी, उसके साथ बंदूकें और तोपें भी बनाई जाती थी। टीपू स्वयं विद्वान था, वह विद्वानों का आदर करता था। खुद भी एक विद्वान था और जो विद्वान लोग हैं उनका वह आदर करता था। उसे साहित्य से प्रेम था। टीपू साहित्य प्रेमी भी था। वह फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाएं जानता था। उसने एक विशाल पुस्तकालय को बनवाया था। उसमें तरह तरह की पुस्तकें थी। देखो, उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय यानी ग्रंथालय, जिसमें अनेकों प्रकार की पुस्तकें रखी जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज उन पुस्तकों को कलकत्ता ले गए। देखो, टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि वो जो पुस्तकें हैं पुस्तकालय में की, उनको वह कलकत्ता ले गए। उसे मंदिर में भी उतने ही आदरणीय थे। मंदिर भी उसे उतने ही आदरणीय थे जितने मस्जिद। दोनों को वह भरपूर दान देता था। मंदिर मस्जिदों को दोनों को भी टीपू दान देता था। टीपू स्वभाव का सरल एवं संयमी था। वह भोजन में दूध, बादाम और फल लेता था। शराब को छूता तक न था। वह एक देशभक्त और स्वतंत्रता का रक्षक था। अंग्रेजों को उसने दबाकर रखा था। उन्हीं से लड़ते हुए टीपू वीर गति को प्राप्त हुआ। देखो, अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते ही टीपू सुल्तान की जान चली गई और उसे वीर गति प्राप्त हो गई थी। साथियों के धोखे और कुछ अन्य कारणों से टीपू का अंत असमय में ही हो गया। उसके जो साथी थे उन्होंने ही टीपू को धोखा देकर उनकी मृत्यु की थी। अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू को धोखा दिया था। उसने आन के लिए जान की परवाह न की। टीपू ने आन के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की थी। तो बच्चों, हमारा यह पाठ पूर्ण हो गया है। तो आपको यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। इन शब्दार्थों को आपको 2 बार आपकी कॉपी में लिखना है। अनुमान, अंदाजा, खजाना, कोश, बेड़ा, नाव का समूह, गणना, गिनती, सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, बेगार, बिना मजदूरी दिए काम लेना, सख्ती, कठोरता, तय करना, निर्णय करना, कड़ी सजा, कठोर दंड, आन, मर्यादा। तो इस तरह से आपको यह शब्दार्थ लिखने हैं।